बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सत्ती और बात करेंगे जनाब बहुत ही अहम इस वक्त सूरत हाल है। एक वक्त तो इस वक्त तो पूरा मुल्क एक तरफ आपने देखा होगा कि जो बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और मुख्तलिफ तरह के नाम दे रहे उसकी लपेट में है। वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो इस्लामाबाद हो, या वो नारायण कागान हो, रावलपिंडी में हो। आपने देखा कि शदीद बारिशें और सैलाब का मामला चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो मामला थम नहीं रहा। कल आपने देखा होगा कि 9 मई के जो 2023 के जो मामला थे, केसेस थे, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी जो है उसने जो शेर पाओ पुल था उस पर जलाओ गिराव के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के खिलाफ 10-10 साल सज़ा सुना दी गई और कुछ बरी भी हो गए, और कुछ जो शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए तो उनको पहले ही माफ़ी मिल चुकी थी। तो यूँ एक तरफ तो ये बात हो रही है कि क्योंकि ये लोग जलाओ गिराओ और जो है वो मुल्क की ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी साजिश में थे, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी चेंज कर गए उनको छोड़ दिया गया। उस पर ज़ाहिर है ये गुफ्तगू तो हो रही है कि सिर्फ एक पार्टी का साथ देने के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ ये हो रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस पर मैंने देखा कि इवन नून लीग के अपने कुछ चंद लोग भी ये कह रहे हैं कि ये शायद उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। नहीं हो, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी, उमर सरफराज हैं, इनको कल लाहौर के मामले में 10-10 साल कैद सुनाई दी गई है और शाह मोहम्मद कुरैशी को बरी कर दिया गया। अब बरी करने के बाद आपने देखा होगा कि उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि जनाब उनको कैसे जो है वो बरी किया गया, उनके साहबजादे ने डील करवाई या कुछ और है। इसी के साथ साथ जो है ना, उससे पहले भी आपने देखा कि जो पंजाब असम्बली में जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, मलिक मोहम्मद खान बच्छड़, उसके उनके फिर साबिक रुकन कौमी असम्बली बिलाल एजाज हैं। इसी तरीके से जो है वो इमरान खान भी तकरीबन 180 मुकदमात जो है ना इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं, और उस एक सज़ाएँ तो हो ही हुई हैं। 10 साल की सज़ा हुई थी सरकारी तहफ़ जो है वो फ़रोख्त करने पे, 14 साल की सज़ा जो है वो साइफ़र केस में भी थी। तो यूँ जो है वो काफ़ी मामला जो है वो अब चल रहा है। अब एक तरफ तो आपने देखा, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ आज की जो खबर थी वो थी आरिफ अलवी, यानी साबिक सदर आरिफ अलवी, अली मिन गंडापुर मौजूदा वज़ीर आला के पी के, शाहिद हटक जो MNA हैं, हमाद अज़हर जिनके वालिद की आप देखते हैं कि डेथ हुई है, आज ही नमाज जनाजा था, और खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए और उनको गिरफ्तार करने के अहकाम जो जारी हो गए। तो यूँ एक सिलसिला जो है वो ये चल पड़ा। एक तरफ बारिश और सैलाब है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए एक नया इम्तिहान है। इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी तरफ जो आपने देखा होगा कि कासिम और सुलेमान दोनों जो साहबजादे हैं इमरान खान के, वो वाशिंगटन में मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें बहुत अहम जो है वो समझी जा रही हैं। अब इसमें भी मुख्तलिफ तरह की राय रखते हैं। एक तो ये है कि जो आपने देखा होगा रिचर्ड गरनेल के साथ उनकी मुलाकात हुई, और वो क्योंकि सदर ट्रंप के बड़े बड़े करीबी समझे जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तान में बड़े फेमस रहे क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए वो मतअद्दद बार उन्होंने रब्ता मतलब मुतालबा किया, ट्विटर पे बड़ा टॉप ट्रेंड रहा उनका, और क्योंकि साबिक अमरीकी सफ़ीर भी रहे। तो अब ट्रंप जो इंतज़ामिया है उनके जो दीगर अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकातों की बात की जा रही है कि दोनों बेटों की, इवन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ भी मुलाकात हो सकती है। तो ज़ाहिर है अभी तक कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ कहना कबज़ वक्त होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर सॉरी सदर जो ट्रंप है उनके साथ अगर मुलाकात हो जाती है और कुछ सेनेटर्स हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, और कुछ मज़ीद कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया के लोगों के साथ भी वो सलमान और कासिम मुलाकात करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, और पाकिस्तान में उनके साथ कौन कौन जाएगा इसमें क्या हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर उनकी मुलाकातें कामयाब होती है और वो अगर कुछ लोगों को साथ लेके आना पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान उनको वीज़ा देगा? कासिम और सलमान का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान रिजेक्ट करेगा? तो ये बातें तो हो रही हैं। अब लेट्स सी कि अगर वो कामयाब होते हैं नहीं होते। इस सारे मामलात में जो सीनियर जो तजिया कार हैं वो समझते हैं असल मामला जो है कि अमेरिका की अपनी सियासी हिकमत अमली क्या होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। ज़ाहिर है अमरीकी जो सियासी निज़ाम है, या अमरीका जो पाकिस्तान में चाह रहा है, अमरीका की जो खारजा पॉलिसी है वो इस सूरत हाल में क्या है, उसकी वो क्या पोजीशन लेगी। तो ज़ाहिर है वो तो मामला देखा जाएगा कि जो अमरीका के मफाद में है, अमरीका के मफाद में
جو حالیہ گزشتہ ملاقاتیں تھیں، ملاقاتوں کے بعد جو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کا اس سے پہلے اور طرح سے عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس ملاقاتوں کے بعد جو آرمی چیف کا وزٹ کے بعد عمران خان کے معاملے میں جو معاملات ہیں مزید تبدیل ہو گئے ہیں، تو یوں یہ صورتحال بھی نظر آئی۔ لیکن یہ دو جو اس وقت صورتحال ہے وہ مختلف ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان کے لیے ان کے صاحبزادے جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں، کیا ان دونوں کی کوئی ٹائمنگ میں کنیکٹیوٹی موجود ہے؟ کیا اس وقت جب وہ موجود ہیں امریکہ میں اور اسی وقت یہ فیصلے آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی جسچر دیا جا رہا ہے امریکہ کو بھی، یا کسی اور کو بھی جسچر دیا جا رہا ہے، یا ایک یہ ملاقاتوں کے بعد یہ جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ جو بھی کچھ کیا جائے گا مطلب امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی؟ تو یہ اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف طرح کی باقی چیزیں بھی جو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ دو اہم معاملات تھے، وہ ہم نے کہا آپ تک رکھتے ہیں، مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ تک رکھتے ہیں۔